वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। आज सुबह से जो फैसला महफूज हुआ था, यानी पीटीआई की जो दरख्वास्त थी इलेक्शंस करवाने के हवाले से, लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त पेंडिंग थी, उसके बाद फैसला महफूज कर लिया गया था और अब से कुछ ही देर पहले वो फैसला आ गया है। मुख्तसर फैसला जो है वो आ गया है और पीटीआई की दरख्वास्त पर ईसीपी ने ये फैसला दिया है कि 90 दिन में इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि उसको इलेक्शन करवाने होंगे और ईसीपी को ये भी हुक्म दिया है कि वो जल्द अज जल्द जो है वो इलेक्शन का स्केड्यूल जो है वो जारी करें। आपको याद होगा गुज़िश्ता कुछ दिनों से ये बहस जो है वो चल रही है कि हुकूमत जो है वो इस वक्त डिलेइंग टैक्टिक्स से, जो पीडीएम की हुकूमत है, डिलेइंग टैक्टिक्स से इस वक्त जो है वो काम ले रही है। फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं जी मेरे पास इजाफी फंड्स नहीं हैं देने के लिए। डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि जी हम रेंजर्स जो दरकार हैं सिक्योरिटी के लिए वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसी तरह इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो भी ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसके तहत जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं मैं उस तरह उनको इलेक्शन कमीशन के डिस्पोजल पर नहीं दे सकता। तो बहुत सारे जो है वो जवाब पेश किए जा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था कि जी नई मरदमशुमारी होगी, उसके बाद नई हल्का बंदियाँ होंगी, तो ये चीज़ें नहीं हो सकती। फिर कहा जा रहा था कि जी ये कभी हुआ नहीं है कि विफाक में जो है वो एक हुकूमत हो, वहाँ पे केयर टेकर सेटअप ना हो और सूबों में जो है वो इलेक्शंस का माहौल बन जाए। पूरा साल क्या हम इलेक्शंस ही कराते रहेंगे। बहुत सारी जो है वो तौजीहात पेश की जा रही थी, लेकिन अब पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला आ गया और पीटीआई की फेवर में जो है ये फैसला आया है। होने क्या जा रहा है, क्या इस वक्त पीडीएम की हुकूमत जो है क्या वो इलेक्शन कराएगी या इस वक्त फिर से जो है कुछ डिलेइंग टैक्टिक्स, कोर्ट ऑर्डर्स के पीछे छुपा जाएगा, मजीद जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। होने क्या जा रहा है इस पर बात करेंगे। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। कैसर अहमद शेख साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है और साथ ही साथ कादिर खान मंदोखेल साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। तो सबसे पहले पीएमएलएन से जो है वो शुरू करती हूँ। कैसे साहब ये बताइए आप इस फैसले को अब किस तरह देख रहे हैं? मतलब अब तो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से फैसला सादर कर दिया गया है, क्या इस पर जो है वो अमल दरामद होगा या आपकी पार्टी जो है वो मजीद जो है वो लीगल अपने जो ऑप्शंस हैं उनको एग्जॉस्ट करेगी बिफोर इम्प्लीमेंटिंग दिस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर हाई कोर्ट का बुरी आप बता रही हैं, अभी मैंने तो उसको नहीं सुना। बहरहाल जो फैसला कोर्ट्स का होता है वो सबकी सर आंखों पे होता है, उसमें तो कोई दो राय नहीं होती। क्योंकि हम कोर्ट्स को तो सब पार्टियां एक्सेप्ट करती हैं, कोर्ट के जजमेंट्स को। ये ठीक है कि जो उसमें कानूनी पोजीशन होती है, अगर कोई अपील की अपॉर्चुनिटी होती है या किसी जगह सुप्रीम कोर्ट में कोई है, वो तो इन पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कोर्ट का जो जजमेंट है वो तो इसलिए इसमें तो मैं नहीं समझता कि कोई दो राय है या हमें को डिस्कस करना है इस मामले को। सिर्फ ये देखना ये है कि इन हालात में हम तो ये शुरू से कह रहे हैं। आज देखिए ना, IMF का वफद अभी फाइनल किए बगैर चला गया। जो हालात हो रहे हैं हमारे मुल्क में तो एक बहुत ही प्रिक्यूरियस, बहुत ही तकलीफ दे और शदीद इकनॉमिक मुश्किलात का मामला है। इलेक्शन अपनी जगह पे जो भी सूरत हाल है, लेकिन उसके जो अभी जो कुछ हो रहा है, मुल्क सस्टेन कर रहा है कि नहीं मौजूदा हालात को। हमारे LCs जो है एस्टेब्लिश नहीं हो रहे, हमारे जो माल आए हुए हैं वो रिलीज नहीं हो रहे, इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल मिल नहीं रहा। इंडस्ट्रियाँ अगर बंद हो जाती हैं तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे और सड़कों पे आ जाएंगे। नहीं, लेकिन सर फिर जो कता कलामी की माफ़ी इस पे आगे जाके भी डिस्कस करेंगे कि मुल्क इस नहज पर किस तरह पहुंचा और क्या हो रहा है। बट हैविंग सेड दैट, मुझे ये बताइए कि जो तौजीहात आपकी तरफ से दी जा रही थी, फाइनेंस मिनिस्टर ने इजाफी फंड्स देने से इनकार कर दिया। फिर जो रेंजर्स का मामला है उस पर भी कहा जी हम रेंजर्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से ये आया। फिर इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं जी हम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उस तरह नहीं दे सकते बिकॉज सिक्योरिटी के मामला जिस तरफ जा रहे हैं हम स्पेयर नहीं कर सकते। तो फिर इसका मतलब अब ये सारी चीज़ें जो हैं दे विल फॉल इनटू प्लेस। ये देखिए बात है, फाइनल तो फैसले अगर कोर्ट में चला गया है मामला, तो ये सारी चीज़ें कोर्ट को भी तो मद्देनजर रखनी है ना। ये हम अपना कोई भी मुस्लिम लीग की या कोई हमारी अलाइव पार्टी अपना पॉइंट ऑफ व्यू कोर्ट में दे सकते हैं। फाइनल तो ये सारी चीजें मुल्क के जो फैसले होने हैं ये तो मैं तयशुदा है ना। ये अलग बात है कि अगर उसमें कोई कानूनी लकूना है या आगे सुप्रीम कोर्ट में कोई चीज हो सकती है या लार्जर बेंच के हो सकती है, वो तो फॉर्मेशन फैसला कोर्ट्स ने देना है। इलेक्शन होने हैं, हम इलेक्शनों से घबराने वाले नहीं है। देखिए मैंने खुद 6 इलेक्शन कंटेस्ट किए हैं, अभी 7वां इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ।
और मैं 97 में मसलन इलेक्शन हुए तो मैं जब एज ए इंडिपेंडेंट कंटेस्ट किया, लोगों ने मुझे PMLN ने टिकट नहीं दिया। उस वक्त इमरान खान साहब 9 सीटों से लड़ रहे थे, 9 की 9 सीटों से वो हार गया इलेक्शन, 9 की 9 सीटों से। और मैंने वो इंडिपेंडेंट, जबकि और पीपल पार्टी भी पंजाब की एक सीट भी नहीं ले सकी, हमारा पीपल पार्टी और नून लीग के, तो हम इलेक्शनों वाले लोग हैं, हम इलेक्शनों घबराने वाले नहीं हैं। लेकिन बात ये है कि ये हालात हमारा मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है। पहले झगड़े इतने हो रहे हैं, पहले हम कोई लाए अमल बना लें, इलेक्शन जरूर करें। अगर इलेक्शन के बाद इंतशार हो जाना है, किसी ने मानना ही नहीं है इलेक्शन का रिजल्ट, इलेक्शन तो हो जाएंगे। इलेक्शन के बाद अगर हारने वाले ने कहना है मैं जी बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। बिल्कुल मैं जरा मंदुखेल साहब की तरफ चलती हूँ, फिर मुसरत चीमा साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं, उनकी तरफ भी जाऊंगी। कादिर साहब, आप किस तरह देख रहे हैं ये जो आपकी पार्टी तो पहले ही जो है वो मौक़िफ़ आ गया कि जी आप इलेक्शन में बिलीव करते हैं, आप बॉयकॉट भी नहीं करेंगे, आप इलेक्शन होने चाहिए, वक्त पर होने चाहिए। लेकिन PDM, अब आप ये भी कह रहे हैं, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि PDM इलेक्शन नहीं कराना चाहती, तो आप कहते हैं हम PDM का हिस्सा नहीं हैं। क्या आप देख रहे हैं किस तरफ चीज़ें जाती हुई नज़र आ रही हैं? आपको क्या लगता है कि PDM क्या फिर ले तो लाल से जो है वो काम लेगी, स्टे ऑर्डर्स आएंगे, क्या आपको नज़र आ रहा है? देखिए, पहली बात तो ये कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो आज फैसला, अभी आप लोग ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहा है, ये कोई नई खबर तो नहीं है। 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, ठीक है, ये तो सबको पता है। इसके लिए कोई ब्रेकिंग न्यूज़ की तो ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अमल दरामद अगर हो जाए तो कादिर साहब ब्रेकिंग न्यूज़ की बिल्कुल ज़रूरत ना पड़े। देखिए, फिर उसके लिए आप 90 दिन इंतज़ार करें, और जब 90 से 91 दिन हो जाए ना, उसके बाद फिर आप उसके ऊपर शो भी करते और ब्रेकिंग न्यूज़ भी बना ले। अभी तो वही आइन का हिस्सा है जो मुसरत चीमा साहब को पता है और कैसर साहब को भी पता है, आपको और मुझे भी पता है, और पूरे पाकिस्तान को पता है। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि इलेक्शन जो है ना वो कराने का बिल्कुल कराना चाहिए, पहली बात तो ये ख़त्म होनी चाहिए। दूसरी बात ये, क्या इस मुल्क में ये इलेक्शन खेलना जो है ना, ये क्या इस मुल्क का मईशत इस चीज़ का मुतामिल हो सकती है? 70 अरब रुपए दरकार है इलेक्शन कमीशन को अखराजात के लिए, और यहाँ पे ख़ुद PTI वाले कहते हैं कि मुल्क कंगाल हो चुका है, श्रीलंका बन गया, मईशत डूब चुका है, फलां फलां। ऐसी सूरत हाल में आपको खाने की पड़ी है और या इलेक्शन की पड़ी है, ये इसको तय करना है। दूसरी बात ये, इसके अलावा आप अपने सवाल में मुसरत साहिबा से पूछें कि इस बात की क्या गारंटी है, एक्सेप्ट करें। अभी 16 तारीख को ज़मीनी इंतखाबात है कौमी असम्बली के, फिर 19 तारीख को है, 19 तारीख को है, और उसके बाद सूबाई जो हुकूमत है उसके इलेक्शन है। क्या इस बात की गारंटी है कि मुसरत चीमा साहिबा की पार्टी जो है ना इसको कबूल करेंगे, या इलेक्शन करने के बाद 17 अरब रुपए ज़ाया करने के बाद अगले दिन फिर ये शख्स खड़ा होगा? मैं नहीं मानता। तो बात ये होता ना, क्या ये मुल्क इमरान खान साहब को खेलने के लिए मिला है? साइफर पे तो उसने खूब खेला, आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के लिए उसका अपना बयान है कि मैं और आरिफ अलवी जो है ना खेलेंगे, और उसके बाद जाके इनके 3 जो वज़ीर ख़जाना था उसने पाकिस्तान को IMF के साथ डील को सबोताज करने के लिए जो ऑडियो टेप आगे खेला, उसके बाद CPEC उसने ख़त्म किया है। और जो शख्स कहता था मैं अगर IMF के पास जाऊं तो मैं ख़ुदकशी करने को तरजीह दूंगा, उस शख्स ने 26,000 अरब रुपए लिए है। और अब ये सारी चीज़ें करके पिछले 8 महीने से जो मईशत का बेड़ा गर्क करने के लिए जो उसने एक टास्क उसको मिला है, और अब उसके बाद कहते हैं इलेक्शन कराओ। वही खुदा का वास्ता, मुस्लिम लीग नून की 3 हुकूमतें ख़त्म हो चुकी है, पीपल्स पार्टी की ख़त्म हो चुकी, हमारी कायदीन को हमसे अलग किया है, झूठे मुकदमात और दहशतगर्दी में, और हमने कम बेक की है। क्या इमरान खान साहब आइन के आर्टिकल 95 के तहत, जो पाकिस्तान की तारीख़ में कोई अनोखा अदम एतबाद नहीं है, बलूचिस्तान की 2 हुकूमतें ख़त्म हो चुकी है, जाम कमाल और सनाउल्लाह ज़हरी की, और वफाकी हुकूमत में बीबी शहीद और शौकत अजीज़ साहब के खिलाफ नाकाम हुई है, और इस शख्स की अपनी ज़िद और नाइली की वजह से वो कामयाब हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटर किया। तो आप मुझे बताओ, कोई नई बात कहा गई है, और फिर ये नई बात ये इसी तरह इलेक्शन खेलते रहेंगे? 9 सीटों पर मारिया साहिबा जो ये इलेक्शन लड़ा था इसने, जहां 2 सीटें पीपल्स पार्टी ने इनसे छीन ली है, क्या वो 7 सीटों पे उसने हल्फ लिया? उसके बाद ऐलान किए, फिर ये जरा 19 और 16 तारीख का भी इंतजार कर रहे हैं, और ये कब तक तमाशा करता रहेगा, या इस शख्स की ख्वाहिश पे भी हम करते रहेंगे? राइट, आपका पॉइंट आ गया। जरा मुसरत चीमा साहिबा की तरफ चलती हूँ।
मुसर चीमा साहिबा, मिलियन डॉलर क्वेश्चन तो यही है कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं, लाहौर हाई कोर्ट के कहने पे हो जाते हैं, ऑल्दो अभी भी बड़े रिमीडियल मेजर्स जो हैं वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं पीडीएम के पास, जिस तरह मंदोखेल साहब ने पहले कहा जी ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन फिर साथ उन्होंने तौजियात भी जो हैं वो पेश कर दी, तो ऑब्वियसली लीगल रिकोर्स तो लेगी पीडीएम। हैविंग सेड दैट, अगर नहीं होता और अगर ये इलेक्शंस हो जाते हैं, इसकी क्या गारंटी है कि अगर आपके मतलूबा नताइज आपको हासिल नहीं होते तो आप इन इलेक्शंस को मानेंगे? बिकॉज ऑलरेडी तमाम इदारे जो हैं वो मुतनाज़ हो चुके हैं। जिस इदारे ने इलेक्शन कराना है वो तो सबसे ज़्यादा मुतनाज़ है, उसका हेड सबसे ज़्यादा मुतनाज़ है और वो वहीं है, तो क्या गारंटी है कि आप मानेंगे? नहीं, मारिया अपने अल्फाज दुरुस्त करें। मुतनाज़ा नहीं हो चुका है, इन्होंने मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है, आप न कहें मुतनाज़ा हो चुके हैं। नहीं, मुतनाज़ा इनके मुताबिक। आप क्यों कहेंगे मुतनाज़ा हो चुके हैं? जी, हाँ, ये बोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें डॉक्टर साहिबा, इसका तो फिर मतलब ये है कि पाकिस्तान में कभी भी इलेक्शन नहीं होने चाहिए, अगर मैं आपके इस आर्गूमेंट को मान लूँ। देखें, बात ये है कि अगर हम ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन बाइस्ड है, तो उसका हम आपको एक उसके हकाइक और एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है सामने, और वो आवाम के सामने है। मसलन इंटरम सेटअप जो लगाया इलेक्शन कमीशन ने, क्या वो इंटरम सेटअप के लिए डिज़र्व करते हैं? जो ऐसा शख्स जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ उनका चैनल हर वक्त 24/7 है, भी 24 न्यूज़, और 24/7 वो एक मैराथन ट्रांसमिशन की तरह उनकी किरदार कुशी और उस पार्टी को वो निशाने पे रखे हुए हैं। एक बात, जो कैबिनेट बनी है ये वही कैबिनेट है जो अगर ये खुदों पीडीएम यानी कि नवाज शरीफ की जो पार्टी में से अपनी कोई फर्स्ट चॉइस हो तो ये वही लोग हैं। फिर देखें, हम जो बात कर रहे हैं उसके पीछे रीजन है, लॉजिक है। लॉजिक से बात करेंगे ना तो हम किसी ना किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। इसका तो मतलब ये है कि ये आपने अपनी ख्वाहिशों को देखना है या आईने पाकिस्तान को देखना है, हमें ये डिसाइड करना होगा। आज अगर ये फैसला हुआ है उसकी वजह क्या है? ये पीटीआई के फेवर में नहीं हुआ, ये आइन ये कहता है, तो ये फैसला होना ही ये था। अगर ये भी हमारी जगह पे होते तो यही फैसला आना चाहिए था और यही होना था। मेरा ये मानना है कि ये जो लेम एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, ये अपना केस मजीद अवाम की अदालत में तो ये बिल्कुल फारिग हो चुके हैं, वीक हो चुके हैं, ये इसीलिए इलेक्शन से भाग रहे हैं। मेरा मानना ये है कि जितने भी इस मुल्क के लीगल एक्सपर्ट्स थे, छोटा मोटा कानून जिन्होंने पढ़ा हुआ था, और हम जैसे मेरे आप जैसे जो उनको सारा वक्त सुनते थे, हमें क्रिस्टल क्लियर था कि इलेक्शन 90 डेज से 1 घंटा भी ऊपर नहीं हो सकता। ये आईने पाकिस्तान की कदगन है, ये किसी एक फर्दे वाहिद की ख्वाहिश नहीं है। अब ये सारे वक्त जो ये लॉजिक लेके आते हैं, चाइल्डिश थिंग, भाई ये जो सारे इन्होंने ब्लेम गेम हमें की है ना, जो भी ये कह रहे हैं, इन वजूहात के बेसिस पे इलेक्शन चाहिए। देखो डॉक्टर साहिबा, हमने अपने 2 पाकिस्तान के बड़े सूबों में हुकूमतें खुद खत्म की हैं, ये इस चीज को समझ नहीं रहे। फिर हमें पिछले 2 माह से 2 हफ्तों से ये फैशन है। तो आप तो जो अभी मेरा आर्गुमेंट है उसी को वैलिडेट कर रही है डॉक्टर साहिबा कि जो चीफ मिनिस्टर लगे हैं वो अगेन बकौल आपके कंट्रोवर्शियल हैं, जो कैबिनेट है वो बकौल आपके पीडीएम की मर्जी की कैबिनेट है। अगेन इलेक्शन कमिश्नर पहले ही आप उनको कंट्रोवर्शियल कर चुके हैं। सो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि फिर दिस वैलिडेट्स माय आर्ग्यूमेंट ना, इसके बाद नताइज अगर आपकी फेवर में नहीं आते तो फिर तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, फिर इस मैमथ एक्सरसाइज का क्या फायदा? जी मैं अर्ज करती हूँ डॉक्टर साहिबा, पहले तो ये कि हमारे बकौल नहीं, उनका एक एक फैसला उठा के देख लें, उन्होंने जो कुछ हमारे साथ किया है। फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के स्पोक्स पर्सन भी हैं और एक्स फेडरल मिनिस्टर भी हैं। क्या क्या कुछ मरियम ने नहीं कहा इसी इलेक्शन कमीशन को, क्या क्या जुल्म। हमारे जितने लोग अंदर गए हैं ये कहते हैं जी हम भी जेलों में थे। भैया आपके ऊपर करप्शन के केसेस थे और दोनों जमातों ने 99.9% केसेस वो थे जो इन्होंने खुद बनाए हुए थे, राइट। उनकी वजह पे आप अंदर गए और आपको सही सियासी कैदी की तरह रखा गया, आपका जबरदस्त बेडरूम और प्रॉपर तरीके से आपको रखा गया। हमें जो कुछ इन्होंने जलील और तज़हीक का निशाना बनाया है, क्या हमने कभी किसी खातून के खिलाफ FIR की? दहशतगर्दी की थी इन्होंने नैब के बाहर। इनकी वो जो हिना कहती थी हमने फूल मारे, हमारे तो पत्थर ही थे। हमने तो इनकी दहशतगर्दी की FIR इनकी औरतों पे नहीं की थी जो कि दहशतगर्दी फैला भी रही थी। मेरे ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे, मेरे मियाँ के ऊपर बम बनाने का पर्चा, जो कुछ भी इन्होंने किया, हम जो बात करते हैं उसके पीछे हमारे पास सॉलिड एविडेंस है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो मारिया,
अगर तो इन्होंने रिगिंग की, जो कि इन्होंने करनी है, इन्होंने 17 जुलाई में, आपको क्या लगता है कि नहीं की? इनसे मैनेज फिर भी नहीं हुई, अवाम नहीं हुई। हम भरपूर तरीके से हर तरह की इंतकामी कार्रवाई, हर तरह के हरबे का फैसला मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हमें भी पता है कि इन लोगों के होते हुए अगर हम इलेक्शन की ख्वाहिश कर रहे हैं तो ये काफी मुश्किल फैसला है, और हमारी जमात ने, हमारे चेयरमैन ने मुश्किल फैसले लिए हैं। इनमें से ये जो हमारा 9 माह का सफर है, कौन सा फैसला आसान था? हमने लिया। क्या आपको मारिया, आपको पता नहीं है फैसल वाडा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसका जवाब मैंने खुद भी दिया था कि जी खून रेजी होगी, कत्लो गारत होगा। हुई कत्लो गारत, हमारे ऊपर सीधी गोलियां चली, हमारा चेयरमैन, अल्लाह ने उनको दूसरी जिंदगी दी, उसके बावजूद हम तो अपनी जिद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, या तो हम फिर सियासत छोड़ दे और हम गिव अप कर दे, हमने नहीं करना। हमारी ऑप्शन ये है, हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम हर सूरत, हर तरह की चीज का मुकाबला करेंगे। हम अवाम की अदालत में जाएंगे। हमारे साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि अवाम हमारे साथ है। पहले भी अवाम ने इनको शिकस्त दी थी, रिगिंग का मंसूबा था, इन्होंने की। इन्होंने वोटर लिस्टों में जो गंद घोला, हमारे 40 मिलियन लोग, हमारे 40 नहीं 4 मिलियन, 40 लाख कोर्ट्स ने उनको जिंदा किया, इलेक्शन कमीशन ने मार दी और कहा कि ये टेक्निकल एरर है। आज भी वोटर लिस्टों में मुर्दा लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारे सवाल हैं। या तो ये कहें कि हम झूठ बोल रहे हैं, अगेन लिहाजा जो ये करते हैं। जी, पीटीआई आजकल बयानियां इंटरेस्टिंग बनाती है। मैं ये अर्ज कर रही हूं कि अगर बाई इलेक्शन से पहले भी कि धांधली हो रही है, अगर आप जीत जाएं तो आप कहते हैं कि अवाम जो है वो प्रिवेल कर गई, अगर आप हार जाएं तो आपका बयानिया जो है वो आप कहेंगे हम तो पहले ही कह रहे थे। तो अगेन इस माहौल में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। मुझे एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो जो पोलराइजेशन आ गई है उसको ठीक कैसे किया जाए ताकि मुल्क जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाए, उस पर बात होगी। दैट मस्ट नो राइट आफ्टर शो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कैसे साहब की तरफ चलती हूँ। कैसे साहब ये बताइए, चलें इलेक्शन आप कह रहे हैं आइन में स्टिपुलेशन है, ऑब्वियसली कोर्ट के ऑर्डर्स भी आ गए हैं, लेकिन आप ही की पार्टी के मलिक अहमद खान साहब हैं और लोग भी हैं, वो ये बात करते हैं कि जी फेडरल गवर्नमेंट को होते हुए इलेक्शन कैसे हो सकते हैं। फेडरल गवर्नमेंट मतलब केयर टेकर सेटअप ना होते हुए ये 2 सूबों में इलेक्शन कैसे हो सकते हैं, अनप्रेसिडेंटेड है, प्लस इस पर सवालिया निशान भी उठेंगे। देखिए ये बात पाकिस्तान में पहली बार ये हो रहा है। इलेक्शन तो देखिए ना, आईनी है, अगर जो भी फैसले होते हैं और तय होता है वो इलेक्शन होंगे। लेकिन मुझे ये बताइए ना कि जो पहले इलेक्शन हुए, अभी इलेक्शन हुए कराची में, बल्दियाती इलेक्शन हुए, अब इन्होंने 14 सीटें भी पिछली बार ली हुई थी। ये कहते हैं अवाम हमारे साथ आ गई है, अवाम की अदालत में हमने ये चलो, ये कहते हैं धांधली हुई, चलो वो भी मैं मान लेता हूँ इनकी बात। जिस तरह ये कह रहे हैं, ये क्लेम कर रहे हैं, ये बताइए कि वोटर तो 12% वहाँ है, इनका वोटर घर को म्यूजिक का प्रोग्राम आ जाता है, किधर जाता है इनका वोटर, आता क्यों नहीं? 3% वोटर इनके लिए वोट दिए। धांधली चलो हुई होगी, जो बाकी वोटर होगा इन्हीं का होगा, पर 12% तो टोटल पोलिंग हुई है ना। ये क्या कह रहे हैं और किधर गए इनका? बाकी 88% लोग आए ही नहीं। तो ये तो बहुत 2/3 ले लेंगे, 3/4 ले लेंगे, मानना तो इन्होंने है कुछ नहीं। उसके बाद इन्होंने कहा देखिए ये हमें कहते हैं चोर डाकू के अलावा अपोजिशन को ये कुछ कहते ही नहीं थे, 4.25 साल तो यही कहते रहे। उसके बाद 12 बजे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्यों खुली है, 12 सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बंदिश है कि 12 बजे क्यों खुले, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते। उसके बाद ये अमेरिका को कहते हैं उन्होंने रिजीम चेंज किया, अमेरिका को नहीं मानते। चीफ इलेक्शन कमीशन ये कहते हैं वो ठीक नहीं। अब ये मानते, ये इमरान खान साहब के अलावा किसी को मानते हैं? फैसल वाबडा अगर इन्हीं की पार्टी में से हट के इनकी कोई बात करता है वो खराब हो जाता है। एक इमरान खान को पता नहीं क्या है, अकले कुल है, जो कहता था कि IMF में जाने से पहले मैं खुदकुशी कर लूँगा, जो ये कहता था कि हुंडी से पैसा भेजो, ऑफिशियल चैनल में ना भेजो, ये रिकॉर्डेड बातें हैं उनकी। और जो कहता था बिजली के बिल ना भरो, ये पाकिस्तान की क्या इंतशार फैलाना चाहते हैं। वो कह रहे थे हम इलेक्शन के लिए डेट लेने के लिए हम लॉन्ग मार्च करते रहे, रोज लॉन्ग मार्च करते रहे। लॉन्ग मार्च में बजाय कि डेट लेने के उन्होंने कहा जी हम अपनी असेंबलियाँ तोड़ देते हैं। मुझे ये बताइए, अभी वो कह रहे हैं जेल भरो। कोई पाकिस्तान के इन हालात में कोई अफोर्ड को सोच सकता है क्या पाकिस्तान में इंतजार फैलाना? अब पहले क्या होता था कि पहले इस्टेब्लिशमेंट बीच में आके कोई ना कोई मसला हल करा देती थी। अब इस्टेब्लिशमेंट तो कहा हम पॉलिटिकल नहीं है,
या कोई टावरिंग पर्सनैलिटी थी नवाब नहीं, वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी अभी जो माजी की इस्टेब्लिशमेंट है, आज आपने भी शायद देखा होगा जो आर्टिकल शाया हुआ है जावेद चौधरी साहब का, उसमें तो कैटेगोरिकली जो पहले तो बातें हो रही थी कुछ ढकी छुपी थी, अब तो ओपनली जो है ये कहा जा रहा है प्रेसिडेंट साहब ने कितनी दफ़ा कोशिशें की, प्रेसिडेंट हाउस में कितनी दफ़ा खान साहब की और उस वक्त आर्मी चीफ की जो है वो मीटिंग हुई और उसके बाद जो हल तलाश किया गया वो ये कि इन दोनों जमातों के जो लीडरान हैं नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब, इनको बिठा दिया जाए और उस तनाजुर में चीज़ें बढ़ने भी लग गई। जो सेकेंड टियर लीडरशिप है वो आपस में मिलने लग गई और चीज़ें कुछ तय पाने थी जिसमें इलेक्शन कमीशन का मामला था, दीगर और मामला थे, लेकिन फिर स्टेलमेट की कैफियत फिर से जो है वो आ गई। तो मैं मंदोखेल साहब की तरफ चलती हूँ। मंदोखेल साहब, प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीजें बजाय इसके चाह रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट तो न्यूट्रल हो गई, अब कौन बैठेगा। मेरा कहना ये है कि इस्टेब्लिशमेंट तो जो हुआ पहले का वक्त है ना, जब से ये नए आर्मी चीफ आए हैं, कोई ऐसी बात तो नहीं है सब अब जो रोज लेकिन इतना बड़ा धमाका हो गया, तशद्दुद का वाकया हो गया, उसके बाद भी पहले तो ये आर्मी पब्लिक स्कूल में हुआ था कि उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया था। अब वो इस पे हमने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तब भी नहीं आते, तो हम सब एक ही तरफ जा रहे हैं। मैं जो जिस पॉइंट की तरफ मैं जा रही थी वो ये है कि ये चीजें मिल बैठकर जो है ये सॉर्ट आउट होंगी, ना कोर्ट से होंगी, ना सड़कों से होंगी, ना स्टे ऑर्डर से होंगी, ये नहीं होंगी। मैं मंदोखेल साहब की तरफ चलती हूँ। मंदोखेल, आपने भी जो है वो यकीनन वो आर्टिकल देखा होगा जिसमें बात है कि जी वो सेकेंड टीयर लीडरशिप को आपस में मामला जो है वो तय करने की टास्क जो है वो दी गई, लेकिन फिर एक साहब PMLN की जानिब से उन्होंने कुछ निजी महफिल में कुछ इस तरह की बातें की जिसके बाद चीज़ों को जो है वो ब्रेक लगी और चीज़ें आगे मूव नहीं कर सकी। बट कमिंग बैक टू इट, तजवीज़ किसी ने भी दी हो, क्या आप समझते हैं कि इसके बगैर कोई और चारा है जब तक आपस में मिल बैठ के चीज़ें नहीं हल करेंगे सियासतदान और हर चीज़ के लिए कोर्ट जाएंगे और हर चीज़ के लिए जो है सड़कों का जो है रुख करने की बात होगी, चीज़ें इस तरह हल होंगी? नहीं, बिल्कुल यही है कि रास्ता है कि आप यकीनन आप सही फरमा रही है कीजिए, इस तरह हल नहीं होगी। जी मंदोखेल साहब। जी यकीनन आप सही फरमा रही हो, इस तरह तो नहीं होता है और हर मसले का हल या हर जंग का इख्तिताम जो ना वो भी टेबल टॉक है। तो टेबल टॉक के लिए आपको पता होगा कि पहले दिन जब हम RTA सिस्टम बिठा के और इस शख्स को इस मुल्क पे मुसल्लत किया है, उस वक्त भी मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा इमरान खान का दम बड़ा, हम तुम्हारे साथ है। मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आइए मिसाकी मईशत पे बात करें। हमें किन किन गलीज़ अल्फाज से हमें नवाजा किया, चोर डाकू वगैरह वगैरह। अच्छा, उसके बाद जब ये शख्स आगे GHQ पे यलगार करने की कोशिश की है और वो तुर्की का और पता नहीं क्या क्या मिसालें देता था, और फिर जब हेलीकॉप्टर से आ गए और देखा कि वहाँ लोग जो है वो 10-12 हज़ार से ज़्यादा नहीं थे, तो यू टर्न मारा। और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं पहले दोहरा चुका हूँ। कहने के मेरा मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें एक तरफ बिल्कुल होना चाहिए और फिर मौजूदा हुकूमत ने एक 11 रुकनी काबीना की कमेटी तश्कील दी है ताकि PTI से इमरान खान साहब से बात करे। और आपको डॉक्टर मारिया वो याद दिला दूँ कि इमरान खान साहब के अल्फाज है कि मैं इन चोर चक्कू से बात नहीं करूँगा, इनकी औकात क्या है। तो जब पूछा गया तो फिर आप बात किससे करेंगे, तो कहने लगा मैं बात उनसे करूँगा जो जिससे शहबाज शरीफ डिक्की में चुप चुप के मिला करते थे और सामने उन्हीं की तबीयत के लोग तालियां बजा रहे थे। अब आप मुझे बताओ, इस शख्स को आप जमहूरी कहेंगे, इस शख्स को आप अक्लमंद कहेंगे, इस शख्स को आप क्या नाम देंगे जो किसी तरह से बात करने को तैयार नहीं है और हर मर्तबा ये सोच रहे कि बस मैंने फलां फतह कर लिया है, लेकिन अभी तक तो नाकामी हो रही है। अब ये खुद सोचे, इस अक्लमंद आदमी को पता नहीं किस जादूगर ने मशवरा दिया है, इसने 172 अरकान असम्बली को इस्तीफे दिए, ज़बरदस्ती वो इस्तीफे मनवा रहे थे और जब आखिरी 43 रह गए तो भागते हुए बंद असम्बली के गेट पर चिपक गए और सबसे बड़ी सूबे पंजाब और पुख्तौखा की हुकूमत तोड़वाई, अपनी 10,000 सिक्योरिटी जिसमें मामूरती वो ख़त्म कराइए, आज कर इलेक्शन कराओ। वो खुदा का वास्ता हो कौन सी अक्ल, कौन सा खाना खाते हो जो आपको कुछ पता ही नहीं होता कि आप बोल क्या रहे हो, कर क्या रहे हो। और फिर मैं दोबारा वही सवाल पहले की तरह रिपीट करूंगा, अभी कराची का अभी जो बल्दियाती इलेक्शन कौमी असम्बली की जो सीटों पे इलेक्शन हुआ रहा है, क्या ये किसी हाई कोर्ट के कहने पे हुआ रहा है
ये इलेक्शन कमीशन करा रहा है। बल्तियाती इलेक्शन जो इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, पीपल्स पार्टी भाग रही है। हमने सिंध के, कराची और हैदराबाद के अलावा 2800 नशिस्तों में से 2600 नशिस्तें पीपल्स पार्टी बिला मुकाबला जीत गई है। और फिर उसके बाद जब कराची हैदराबाद कहा गया, बोले यहां तो हमारा गढ़ है, 26 एमपी 14 एमएनए के बावजूद वहां पीपल्स पार्टी ने 96 सीटें लिए। मजीद हमारी सीटें हो रही है, इलेक्शन कमीशन में केस चल रहा है, और इनके सिर्फ 42 सीटें ली है। और फिर कहते दांधली है। और थोड़ा उससे पहले चले जो 17 जनवरी के एक जुमला और कहने दो, जब ज़मीनी इंतखाबात 9 सीटों पर हुआ, कराची के 2 हल्कों में, एक कोरंगी में और एक मलीर में। कोरंगी में जो जीत गया है इमरान खान साहब, तो बोलो फेयर इलेक्शन है। जो मलीर में बराबर हल्का वहां जीत गया, बोलो धांधली है। चलो उसको भी छोड़ दिए। हमने एक जगह धांधली कराई, एक जगह हमने फेयर इलेक्शन कराया। पंजाब में जहां इलेक्शन हो रहा था मुल्तान में, वहां तो बड़े पीर साहब इसके साथ थे। वहां तो 25,186 वोट से हमारे एक नौजवान जाले मूसा गिलानी नहीं आ रहा है। और फिर कहते हैं वहां धांधली, वहां हमारे टिकट से ही नहीं हुआ। भाई इस आदमी की कौन सी कौल फेल पे आप यकीन करेंगे? आपका पॉइंट आ गया। जरा मुसर्रत चीमा साहिबा से पूछ लूं। मुसर्रत साहिबा, आप क्या समझती हैं कि मतलब इस तरह इलेक्शन मिल भी जाए आपको, अगेन वही वाली बात है, उसकी सैंक्टिटी क्या होगी, उसकी जो वेरासिटी है वो क्या रहेगी? क्या आप नहीं समझते हैं कि टाइम आ गया है, जितनी आप सारी जमातें बात करते हैं कि जी मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब तक आप बैठेंगे नहीं और अपने मामला खुद नहीं तय करेंगे और डोर किसी और के हाथ में नहीं देंगे, तब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। आपको आपस में ही बैठना पड़ेगा। डॉक्टर साहिबा, लेट मी करेक्ट यू। अगर हमें इलेक्शन मिल भी जाए, नहीं, हमें इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन नहीं, इस मुल्क के आइन ने अवाम को इलेक्शन देना है, एक बात जिसमें सारी सियासी जमातें हिस्सा लेंगी, और वो हमारी ख्वाहिश पे नहीं। मैं दोबारा बात करूं, आइन पाकिस्तान के अंदर 90 डेज़ के ऊपर 1 घंटा भी नहीं है। तो ये जो मर्जी कर लें, जिस तरह से मर्जी बाजमात ये सफ़े मातम बिछाएं, रोएं, जो मर्जी करें, चीखें, इलेक्शन तो होना है। बेहतर ये कि जाके इलेक्शन की तैयारी करें। 4.5 साल इन्होंने जिस तरह से नीचे अवाम होती नहीं थी और ऊपर हुल्लड़बाजी, एक ट्रक के ऊपर सारी पीडीएम की 13 जमातें बाजमात इलेक्शन की डिमांड करती थी। और चार्जेस क्या थे जी? महंगाई बढ़ी है इस मुल्क में, महंगाई बढ़ी है। और अभी इस वक्त जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं, इस मुल्क में बर्बादी के अलावा बचा क्या है? दूसरी बात यह है कि तारीख साबित करेगी और वक्त साबित कर रहा है कि अकले कुल तो वो साबित हो गया ना कि 13 जमातें, सारी कुव्वतें, सारे इदारे, जिसमें इलेक्शन कमीशन तो माशाल्लाह आपकी जो है ना वो क्या मैं बताऊं, विंग से भी आगे की परफॉर्मेंस है उसकी, ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस। और उसके बावजूद आज के दिन तक शिकस्त खोरदा तो आप है, शिकस्त को सामना नहीं कर रहे। देखें, इलेक्शन में जाए ना, इलेक्शन में जाए, जो आ जाए वो दोबारा आके अपनी गवर्नमेंट बना ले। इसमें डर काएगा? इसमें जी हमें देखें मारिया, इस मुल्क का सोल्यूशन इलेक्शन है। हम साथ बैठ जाए, हम पॉलिटिकल भाई इलेक्शन में चले जाए, खुद ही एक गवर्नमेंट बन जाएगी, किसी की ऑपोजिशन हो जाएगी। देखें मेरी अर्ज सुने डॉक्टर साहिबा, उसके लिए हमने जो ये कह रहे हैं ना जी 1200 बंदे थे तो 1300 बंदे थे तो हैली का, उसके लिए हमने क्या क्या पापड़ नहीं बेले, हमने इनको क्या क्या ऑफर्स नहीं दी, हमने इनको बाजमात डेली बेसिस पे जिसका मजाक उड़ाते थे, जिसमें ये रौनियत, गुरूरत, तकब्बुर में डूबे हुए थे पीडीएम की सारी जमातें कि जी ये देखें अब ये कह रहे हैं। देखें अर्ज सुने डॉक्टर साहिबा, हमने जब खान साहब ने नवंबर के अंदर वहां पे अनाउंसमेंट की थी, उसके बीच में मुशावरत का ये जरूरी भी थी, पार्टी के सारे जो हमारे मेंबरान थे, प्लस हम इनको टाइम दे रहे थे और हम ये अलाल ऐलान कह रहे थे कि भले हमारा जितना मर्जी मजाक उड़ाएं, भले ये जो मर्जी तज़हीक करें, लेकिन इनको हम सोचने का मौका दे रहे थे और साथ बता भी रहे थे कि जी सोच लो। लेकिन ये आते ही नहीं है किसी बात के ऊपर। इनको इनका दिल क्या करता है जो ये रोजाना बोलते हैं जी हम आए सारे अच्छे बच्चे बन के एक ड्राइंग रूम में बैठ जाएं, 85 की कैबिनेट हो गई हुई है तो इसमें जितने मेंबरान हैं उतने ये इन्होंने अपने वुज़रा माशाल्लाह से नॉमिनेट कर दिए हुए हैं। देखें, बैठने से मुल्क का मसाइल का मुझे सिर्फ एक चीज का बता दीजिए, इस मुल्क की सियासत कैसे चलती है, इस मुल्क में फैसले कैसे आते हैं, क्या होता है आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ। कोर्ट ऑर्डर्स कैसे आते हैं, कोर्ट ऑर्डर्स के पीछे छुपा कैसा जाता है, स्टे ऑर्डर्स क्या होते हैं। आपको लग रहा है इलेक्शन होने जा रहे हैं? देखिए मारिया, इलेक्शन होने हैं, होने जा रहे नहीं, होने हैं, उसके अलावा चॉइस नहीं है।
किसी भी रोकने वाले के पास। मैं दोबारा अर्ज करूं, इलेक्शन होने ही हैं, ये अब हम जमातों ने फैसला करना है। मैं इसमें एक फिक्रा ऐड कर देती हूं, ये हम सारी पॉलिटिकल फोर्सेस ने फैसला करना है कि हम नेशनल असेंबली के भी आम इंतखाबात की तरफ जाना है। बहरहाल 2 सूबों में तो इलेक्शन होने हैं, इंशाल्लाह वो हर सूरत होने हैं, विद इन 90 डेज होने हैं। आप कह रहे हैं जो भी मावराए आइन जाएगा उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतेगा। को तैयार नहीं है। अगेन फिर वही उसी पॉइंट पे आ रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं मैं सुन लो ना मारिया, एक फिक्रा बोलने दो। ये इलेक्शन कैसे होंगे और उनको कौन मानेगा, ये तो मजीद कंट्रोवर्शियल होंगे। जी क्विकली एक फिक्रा मेरी जी मैं ये कह रही हूं कि अभी जब इन्होंने एपीसी का कहा, हमें कोई फॉर्मल इनविटेशन नहीं आई। टॉक शोज के ऊपर हम सुनते थे तो हम कहते थे पहले बाज़ाब्ता तौर पर बुलाएंगे तो हम बताएंगे। देखिए बुलाना ये नहीं होता भाई, 2 सूबों में तो जो चीजें चल रही हैं वो किस जा रही हैं उस पर बात करेंगे। दैट मच मोर राइट आफ्टर शो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कल तक ये ताना पीटीआई को मिलता था कि जी वो लेट गए हैं आईएमएफ के पास, तो इसलिए मुल्क में जो है वो मईशत जो है वो बहुत तबाह हो गई है, डिफ़ॉल्ट की तरफ जो है वो चीज़ें जा रही हैं। लेकिन अब इस वक्त जो मामलात नज़र आ रहे हैं, 170 अरब के नए टैक्सेस जो हैं वो लग रहे हैं, हर चीज़ में जो है वो महंगाई का एक सुनामी आएगा। किस हद तक मईशत जो है वो हमने जो है वो ख़राब की है, पीटीआई अब ये सवाल पूछ रही है, क्योंकि अब पीएमएलएन के अपने जो मिनिस्टर हैं, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, वो क्या कह रहे हैं ज़रा ही सुन लेते हैं। मुझे निकाल देते, लेकिन अगर कोई ऐसा इकोनॉमिस्ट टाइप का बंदा ले आते, क्योंकि इस वक्त बहुत सीरियस पोजीशन है, ठीक है। मुस्लिम लीग में भी और लोग हैं, एहसन इकबाल जैसे लोग हैं, कॉम्पिटेंट लोग हैं, अगर उनको जैसे बंदे को ले आते जिसको कोई कुछ ना कुछ तो होता ना, मतलब आईएमएफ से डार साहब कॉम्पिटेंट नहीं है, मतलब डार साहब की ये पॉलिसीज आज के दौर पे तो मेरे ख्याल से अप्रोप्रिएट नहीं है ना। आप ये कह रहे थे आईएमएफ को आंखों से आके दिखाऊंगा, दिखाई आंखें आपने, क्या नतीजा निकला? मतलब ये बातें करने की क्या जरूरत थी? आप पहले दिन अक्टूबर में अगर ये रिव्यू हो चुका होता तो आज यहाँ खड़े होते। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 9000 कंटेनर पोर्ट पे पड़े, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, शिफ्टें बंद हैं, लोग नौकरी से निकलेंगे। किस बात पे? सिर्फ अपना शौक पूरा करने के लिए? किस बात पे? कि आप ईगो के चक्कर में आपने फैक्ट्रियां बंद करा दी लोगों की। अच्छा शेख साहब, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि आईएमएफ के पास देर से जाकर, डार साहब की क्या स्टेटमेंट्स हैं हम सब सुन चुके हैं, आई डोंट केयर आईएमएफ आता है नहीं आता, उससे पहले क्या बुलंदोबाग दावे थे 160 170 तक डॉलर आ जाएगा, इस वक्त डॉलर का है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इन्फ्लेशन इज थ्रू द रूफ। क्या आप समझते हैं कि डार साहब की पॉलिसीज ने मुल्क की मईशत को हर्ट किया है? देखिए, जो भी हमारा फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं ना, वो स्टडी तो करते। असद उमर साहब मेरे साथ में जब चेयरमैन था फाइनेंस कमेटी का, मेरे साथ मेंबर थे, और वो आए, वो यही कहते थे, नहीं जी जब फाइनेंस मिनिस्टर बने तब भी उन्होंने डिले की, वो आईएमएफ के पास गए ही नहीं। वो कहते थे आईएमएफ जो है हमारे लोगों के खिलाफ बात करती है। हालांकि आईएमएफ जो बात कर रही है वो तो ये कह रही है कि अपना डेफिसिट को ख़त्म करें, फिस्कल डेफिसिट और आप करंट अकाउंट डेफिसिट दोनों को ख़त्म करें या बहुत कम करें। अब बात ये कि ये हम अपने जिद करते रहते हैं और फिर इवेंचुअली होता तो वही है। अभी क्या हुआ, जब हमारी कंडीशनैलिटी इतनी सख्त होती जा रही है, अभी पहले भी लेट हुआ और वो कहते थे कि मैं आईएमएफ में जाने से पहले हम खुदकशी कर लेंगे। अभी भी डार साहब ने कोशिश की, उनका ख्याल था कि आईएमएफ के बगैर काम हो जाएगा। अभी हमारे अपने दोस्त मुल्कों ने भी हमें मना कर दिया कि वो कहते थे पहले आईएमएफ से आप करें, सर्टिफाई करवाएं अपने आप को। अब जो मुज़ाकरात हुए हैं, ये 10 दिन के करीब डेलीगेशन उनका आया है और उसमें भी अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं जो कल कंप्लीट नहीं हो सकती ना, और ये अनसर्टेनिटी पैदा हो रही है। मैं समझता हूँ कि डार साहब को जल्दी आईएमएफ के पास जाना चाहिए था। इससे एक्सपोर्ट वालों ने अपने पैसे रोक लिए और रेमिटेंस आई नहीं, रेट कितने डिफरेंस हो गया। एक आपका 3 रेट चल रहे हैं, रेट था, एक आपने मार्केट का रेट था, तो लोगों ने 3 रेट चल रहे थे और बैंकों ने बहुत ज्यादती की, बहुत अंधाधुंध कमाया। हमने फाइनेंस कमेटी में बैंकों को जब स्टेट बैंक के गवर्नर आए, ये आपने बैंकों ने किया है जो जिसका दिल चाहे। तो आप समझ रहे हैं कि डार साहब से ये गलती हुई है जिस व्हिच हैज कॉस्ट द नेशन डायरली? मैं ये समझता हूँ
मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हम सबको मिल के ना, ये देखिए कोई एक शख्स जो है अपने तय कोशिश जरूर कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जब तक हम सब मिल के एक बोर्ड नहीं बिठाएंगे डॉक्टर्स का और सारे फाइनेंशियल बात ये सर कि बड़ी तेजी से जब पता है कि हल क्या है और उसकी तरफ नहीं जाना और उसको डिले करते रहना और अपनी जाती अना को जो है वो आपने तरजीह देनी है, तो चीजें कैसे चलेंगी? मैं जरा मंदुखेल साहब की तरफ चलती हूँ। मंदुखेल साहब, आप एक कोलिशन का हिस्सा हैं और सपोजिटली इस कोलिशन में सारे डिसीजन जो हैं वो कलेक्टिवली लिए जाते हैं। क्या आप समझते हैं डार साहब का ये इकदाम सही था, IMF के पास इतना लेट जाना? जिस तरह डॉलर की इस वक्त उड़ान है, रुपया जिस तरह जो है वो बेकदर हो रहा है, आप क्या समझते हैं सही फैसला था? डॉक्टर मारिया, मैं माशी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तान की जितनी वज़ीर ख़जाना का आप रिकॉर्ड उठा के देख ले, जो वज़ीर ख़जाना होता है पिछला उसके ख़िलाफ़ बोलता है, या जो लाइन में खड़ा होता है वो उसके ख़िलाफ़ होता है। यही इसाक डार को ले लिए, मिफ्ता इस्माइल के ख़िलाफ़ बोल रहा था, आज इनके ख़िलाफ़ बोल रहा है। शौकत तरीन जो इससे पहले असद उमर के ख़िलाफ़ बोल रहा था, असद उमर इससे पहले अगले के ख़िलाफ़ बोल रहा था। तो ये मुझे समझ भी नहीं आ रही है कि ये माशी एक्सपर्ट जो है ना, या जो वज़ीर ख़जाना बनने की लाइन में होते हैं, ये एक दूसरे की मदद करने की बजाय, ताकि मिल बैठ के इस मसले को देख लें क्या है, बजाय इस कुर्सी को हासिल करने के लिए एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोल रहे, तो ये करो। लेकिन मुझे इस चीज़ पर खुशी है कि जो आज मिफ्ता इस्माइल बोल रहे इसाक डार के ख़िलाफ़, क्योंकि मैंने जब इनके ख़िलाफ़ क्या बोला, मैंने एक हकीकत बात की है कि एक गैर मुंतखब शख्स को आपने वज़ीर ख़जाना बना के आगे बिठाया, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल को मैं हरा चुका हूँ PDM को। तो ये मुस्लिम लीग नून के सारे दोस्तों ने एक पूरे शिकायतों का अंबार लगा लिया है। आज वही मिफ्ता इस्माइल है जो उनके अपने वज़ीर ख़जाना के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। तो मैं शेख साहब से भी कहूँगा कि अपनी पार्टी को बता दें, मैं तो वो बातें नहीं बता रहा हूँ, ये तो नवाज शरीफ साहब की गिरबान तक पहुँच गई मिफ्ता इस्माइल। और ये मैं कहता हूँ इस बात का नतीजा है कि एक गैर मुंतखब शख्स को आपने 2 मरतबा वज़ीर ख़जाना बनाया और आज उसका अशर देख ले। तो कहने का मकसद है कि मैं तो ये ख्वाहिश रख रहा हूँ कि पाकिस्तान की जितनी भी वज़ीर ख़जाना है वो पाकिस्तान की खातिर अपनी पार्टी को उठेगी, इकट्ठे बैठ के इस मसले को हल कर ले। मिफ्ता साहब के साथ आपके डिफरेंसेस असाइड, लेकिन आपकी अपनी पार्टी के फॉर्मर एक जो फाइनेंस मिनिस्टर मांडवीवाला साहब हैं, वो भी ये कैटेगोरिकली कहते रहे कि डार साहब का एटीट्यूड बिल्कुल ठीक नहीं है, वो तो IMF के सामने इस तरह जाते हैं जैसे IMF को कोई फेवर देने जा रहे हो। देखिए, मैं तो यही चीज़ मेरे शिकवा है कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ क्यों बोल रहे हैं। सियासी लोग तो बोल सकते हैं, मगर जो माशी एक्सपर्ट है उनको सबको आज भी मैं कहना चाह रहा हूँ, बल्कि शेख साहब ज़बरदस्त मेरे हिसाब से एक मुंतखब आदमी भी है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सदर भी रह चुका है और स्टैंडिंग कमेटी को भी हेड कर रहा है। शेख साहब को ये चीज़ करके तमाम वज़ीर ख़जाना को इकट्ठा बिठा के और कराची चैम्बर को और फेडरेशन को इकट्ठा बिठा के पाकिस्तान की इस माशी सूरत हाल से बजाय टांग खींचने की, इनको निकालने के लिए इनको सर जोड़ के कोशिश करना चाहिए। अगर वो नहीं करते तो मैं समझ कि पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है। चलिए, ऑन दैट नोट वी विल हैव टू क्लोज द प्रोग्राम। मंदुखेल साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुसर्रत साहब आपका और शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया। एंड में यही बात कहेंगे कि जहां ये बात की जा रही है कि तमाम माशी एक्सपर्ट्स को बैठ के जो है वो मसले हल करने चाहिए, ज़रूरत इस वक्त इस अमर की है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बैठ कर ये फैसले करें, ताकि अगर आज इलेक्शन हो भी जाते हैं, हाई कोर्ट के फैसले पर हो भी जाते हैं, वो इलेक्शन कौन कबूल करेगा, वो क्या मुतनाज़ा नहीं होंगे, वो सबको जो है वो एक्सेप्टेबल होंगे। द आंसर इज़ नो। We'll see you tomorrow. Good night and Allah.